क्या आपके बच्चे को बार बार खांसी, बुखार और सीने में बलगम हो रहा है और आम दवा देने के बावजूद आराम नहीं आ रहा? हो सकता है ये आम नज़ला न हो, बल्कि चेस्ट इन्फेक्शन हो। आज हम आसान अल्फाज में बात करेंगे एजोमैक्स सिरप 200 मिलीग्राम के बारे में। ये कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं? ये मालूमात हर वालदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग आम खांसी को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब समझते हैं इसको आसान अंदाज में। फर्ज करें एक बच्चा है। शुरू में उसे हल्की खांसी होती है। घर वाले समझते हैं ये आम जुकाम है और ज्यादा फिक्र नहीं करते। लेकिन कुछ दिन बाद अलामात बढ़ने लगती हैं। बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। खांसी के साथ बलगम आना शुरू हो जाता है। सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होती है और बच्चा कमजोर होने लगता है। अब ये सिर्फ आम खांसी नहीं रहती, बल्कि एक इन्फेक्शन की तरफ इशारा होता है। डॉक्टर जब चेक करता है तो वो बताता है कि ये चेस्ट इन्फेक्शन है और इसमें बैक्टीरिया भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी हालत में डॉक्टर एजोमैक्स सिरप 200 मिलीग्राम देते हैं, जो एजिथ्रोमाइसिन की एक किस्म है। ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो खास तौर पर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जिस्म में जाकर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और इन्फेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता कम करती है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है। ये सिरप आम तौर पर इन हालात में दिया जाता है: चेस्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, गले का शदीद इन्फेक्शन यानी टॉन्सिलाइटिस, कान का इन्फेक्शन और बैक्टीरियल खांसी। लेकिन एक बहुत अहम बात याद रखें, अगर इन्फेक्शन वायरल हो यानी आम जुकाम या कोल्ड हो तो ये दवा फायदा नहीं देती। इसीलिए डॉक्टर की डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अब समझते हैं ये दवा जिस्म में कैसे काम करती है। ये दवा जिस्म में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को आहिस्ता आहिस्ता कम करती है। जब बैक्टीरिया कम होते हैं तो जिस्म पर दबाव कम हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बुखार कम होने लगता है, खांसी में बेहतरी आती है, बलगम कम हो जाता है और बच्चा बेहतर महसूस करने लगता है। अब बात करते हैं इसके फायदों की। इसके अहम फायदे ये हैं: इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद, चेस्ट इन्फेक्शन में वाज़ह बेहतरी, सांस लेने में आसानी और बीमारी की वजह से होने वाली कमजोरी में कमी। लेकिन हर दवा की तरह इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों में ये असरात नजर आ सकते हैं: पेट दर्द, वॉमिटिंग यानी उल्टी, दस्त यानी डायरिया और कभी कभार हल्की एलर्जी। ज्यादातर ये असरात हल्के होते हैं और खुद ठीक हो जाते हैं। अब सबसे अहम बात, इस्तेमाल का तरीका। ये दवा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे की एज, वेट और इन्फेक्शन की शिद्दत उन सब के मुताबिक डोज दी जाती है। हर बार बॉटल को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह शेक करें ताकि दवा बराबर मिक्स हो जाए। और आम तौर पर इसे खाने के बाद दिया जाता है ताकि पेट पर असर कम हो। सबसे अहम वार्निंग ये है कि एंटीबायोटिक कभी भी खुद से इस्तेमाल न करें, और अगर दवा शुरू की जाए तो पूरा कोर्स मुकम्मल करना बहुत जरूरी है, वरना इन्फेक्शन दोबारा आ सकता है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आखिर में बात यह है कि सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको ये मालूमात फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही आसान और सही मेडिकल मालूमात मिलती रहें।